रहे थे। बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई सरकार तोड़ने में? कुछ एक दो नाम जरूर सामने आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम एक नरोत्तम मिश्रा का आता है। निश्चित रूप से निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा ने तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने के इसे आप मास्टरमाइंड कहेंगे या षड्यंत्रकारी कहेंगे? वे हीरो थे, हम्म दोनों का थे। इनको मास्टरमाइंड भी दिमाग था, तभी उन्होंने तोड़ फोड़ की। हम्म तो मास्टरमाइंड भी थे हम्म और विध्वंसक भी थे, अच्छा, प्रजातंत्र को विध्वंस करने वाले। तो मिश्रा जी इतने बड़े नेता हैं कि खुद अपने दम पर सरकार गिरा दी कांग्रेस की, अपनी सरकार बना ली, फिर गृह मंत्री भी बने। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? नरोत्तम मिश्रा, हम तो अपनी गलती से हारे। नरोत्तम मिश्रा क्यों हारे? ऊपर विधानसभा में एक आपका बयान काफ़ी वायरल होता है, जब आपने कहा था कि बीजेपी के कई सारे बड़े नेता हैं, उनका वीडियो सीडी मेरे पास है। किस तरीके की वीडियो? नरोत्तम मिश्रा जी का तो बयान आया था कि गोविंद सिंह जी इस उम्र में सीडी क्यों रखे हुए हैं और भजन गाने की उम्र में गए। ऐसा कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा जी जो है पार्टी में काफ़ी बड़ा कद है उनका, और कई सारे कांग्रेसी के हों या अन्य दलों के हों, उन लोगों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में उन्होंने शामिल कराया है। तो क्या कभी किसी मुलाकात में उन्होंने आपको ऑफर दिया बीजेपी में शामिल होने का? जो अपन बात कर रहे थे, बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई सरकार तोड़ने में? कुछ एक दो नाम जरूर सामने आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम एक नरोत्तम मिश्रा का आता है। निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा ने तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने के इसे आप मास्टरमाइंड कहेंगे या षड्यंत्रकारी कहेंगे? वे हीरो थे, दोनों का थे। इनको मास्टरमाइंड भी दिमाग था, तभी उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो मास्टरमाइंड भी थे और विध्वंसक भी थे। अच्छा, प्रजातंत्र को विध्वंस करने वाले। ये कोई चुनी हुई जनता की सरकार को गिराना, ये ईश्वर का माफ तो इन्हें पहले से पता भी तो हुआ कि सिंधिया जी की कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कुछ दिक्कत चल रही है आपसी में, तभी ये तोड़ के लाए होंगे विधायक। तभी जो भी साठगांठ हुई इन लोगों की आपस में तभी हुई होगी, जब आपसी के अंदर की बात बाहर आई होगी। जब बताइए, मोदी जी पे और अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और सभी उनके पास सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रा है, सब कुछ होने के बाद भी पहलगांव में विदेशी आतंकी आके हमला कर गए और हमारे तमाम बेचारे निर्दोष लोगों की हत्या कर गए। सच्चाई तो सबको पता है। असफल हो गए तो इसमें सरकार भी हो जाती है। तो सच्चाई तो सबको पता है ना उसमें। सच्चाई तो सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है सच्चाई। इसमें क्या कहने वाली बात है? वही स्थिति ऐसी है, कई षड्यंत्रकारी बैठे होंगे सरकार में, जो गिराना चाहते थे आप अपनी सरकार को। अपनी सरकार को साजिश करके अच्छा, कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में लगे हुए थे। उनको आज क्या नरोत्तम मिश्रा जी इतने बड़े नेता हैं कि खुद अपने दम पर सरकार गिरा दी कांग्रेस की, अपनी सरकार बना ली, फिर गृह मंत्री भी बने? और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? नरोत्तम मिश्रा, हम तो अपनी गलती से हारे। नरोत्तम मिश्रा क्यों हारे? ऊपर वाला भी देखता है। नहीं तो उन्होंने भी तो अति आत्मविश्वास को ही उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास था मेरा कि मैं भी कई सालों से चुनाव जीत रहा था। उसके लिए आपका क्या कहना है कि आप क्या कारण रहा उनका? उनका कारण था अन्याय के विरुद्ध जनता ने उनको चुनाव हराया है। कार्यकाल कैसा रहा उस समय? ऊपर वाले ईश्वर का भी पाप था। उनका चुनी हुई सरकार गिराई, इसलिए इनको सबक सिखाया जाए, जनता ईश्वर ने सिखा दिया। 3 साल का उनका कार्यकाल कैसा था जब वो होम मिनिस्टर थे? कुछ लोग बोलते हैं कि उनका जो कार्यकाल था वो स्वर्णकाल था, कुछ लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल सत्यानाश का कार्यकाल रहा है। अच्छा, जनता के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में ऐसे कोई सार्थक निर्णय नहीं लिए
इससे कहा जा सके कि मध्य प्रदेश की प्रगति होगी, अच्छा। विकास की ओर दौड़ेगा। विधानसभा में एक आपका बयान काफ़ी वायरल होता है जब आपने कहा था कि बीजेपी के कई सारे बड़े नेता हैं, उनका वीडियो सीडी मेरे पास है। किस तरीके की वीडियो सीडी की बात ये कही थी आपको आपने? गलत जानकारी दी गई किसी के द्वारा। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और लफाजी करता नहीं हूँ। मैंने ऐसा न विधानसभा में, न मीडिया में, न पब्लिक के सामने इस प्रकार की कोई बात कही है। अच्छा। लेकिन इसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी का तो बयान आया था कि गोविंद सिंह जी इस उम्र में सीडी क्यों रखे हुए हैं और भजन गाने की उम्र में गज़ल सुन रहे हैं। ये तो हंसी मजाक की बात है। विधानसभा में हास्य इसके प्रयास बाद उनसे होता है, आपकी मीटिंग भी हुई। हास्य प्रयास होता रहता है। वो हमारे साथ अच्छा। रहे, हमारे आज पार्टी में अलग हैं लेकिन मित्र हैं हमारे साथ। हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। हम उनके परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं। आप उनके घर पर भी तो गए थे मिलने घर पे के एक लिए। बार नहीं 50 बार वो हमारे यहाँ आए, 50 बार हम उनके यहाँ गए। इंसान है, इंसानियत के नाते आना जाना है और रहेगा, आगे नहीं भी तो रहेगा। पार्टी तोड़ी, आपको ये बुरा नहीं लगा कि अब कैसे मिलना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत तौर पे अभी भी जुड़े हुए हैं? काहे के लिए हमें काहे के बुरा? हम बरसों से जा रहे, एक दूसरे के साथ रह रहे, एक दूसरे के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसमें काहे की बुराई भलाई? अच्छा। और हम जब पहली बार एमएलए बने जनता दल में, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब भी हमारा संबंध रहे। उस समय भी उनके घर में कई कार्यक्रम हुए, उन्होंने हमें बुलाया, आमंत्रित किया, मैं उनके यहाँ गया। शादियों में जाता हूँ, वो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं पार्टी में काफ़ी बड़ा कद है उनका, और कई सारे कांग्रेसी के हों या अन्य दलों के हों, उन लोगों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में उन्होंने शामिल कराया है। तो क्या कभी किसी मुलाकात में उन्होंने आपको ऑफ़र दिया बीजेपी में शामिल होने का? देखो, नरोत्तम मिश्रा जी ने तो न किया है, और वो जानते हैं मैं इतना नामर्द व्यक्ति नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए जनता के द्वारा चुने हुए इनके विश्वास को तोड़ने का काम गोविंद सिंह जैसा आदमी करेगा। किसी और नेता ने किया ऑफ़र अभी तक आपको? नहीं, हमें हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी की हिम्मत ही नहीं हमसे इस तरह की बात कर ले। अच्छा। नहीं तो इसमें राय भी तो जान सकते हैं कि जिस तरह मतलब हमसे किसी ने आज तक नहीं की। क्या पार्टी में शामिल हुई है कि नहीं है? वो जानते हैं कि अपने सिद्धांतों पर अडिग आदमी है, इसलिए कभी किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा। मध्य प्रदेश में आपके अनुसार मध्य प्रदेश बीजेपी में सबसे भ्रष्टाचारी और खराब स्वभाव का नेता आप किसको मानते? कोई है क्या जो सबसे भ्रष्टाचार जिसने अभी तक किया हो? हम तो संपूर्ण को मानते हैं, 100 में 100 नंबर देंगे भ्रष्टाचार में। पूरी कैबिनेट को? पूरी कैबिनेट को, पार्टी के कुछ नेताओं। अच्छा, कुछ नेताओं को? कुछ नेताओं में से नाम लेंगे किसी का? नाम के क्यों, किसी पे एक का लगा दूसरे से नाराजी बोल रहे। वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, किसी का पॉइंट करके किसी का नाम नहीं लेंगे आप? अच्छा। भ्रष्टाचार तो खुले हम चल रहे, रोजा समाचार पत्रों में छप रहे। करोड़ों की जमीनें बेची जा रही सामूहिक रूप से। अगर सरकार, कोई एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है सरकार में बैठ के, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो मैं तो मानता हूं कि इसमें सबकी साठगांठ से ही काम चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस ने करीब 50, 40, 45 साल राज किया। कांग्रेस का जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, मजदूर संघ के कार्यालय एयर कंडीशन, विद्यार्थी संघ के कार्यालय एयर कंडीशन, और ब्लॉक स्तर तक से भारतीय जनता पार्टी के अरबों रुपए के खर्च करके कार्यालय बनाए। क्या इनके यहाँ कोई ऐसा पेड़ लगा है? रोजाना हिलाओ, कम से कम 100-200 करोड़ रुपए रोज आ रहे हो। कांग्रेस का नहीं बना क्या कार्यालय अभी? अभी सरकार ने जगह दी है, तो वो भी लोन लेके बनाया गया है अभी।
कांग्रेस वो के भी पास इतना भारतीय इतना जनता- पैसा नहीं है कि कार्यालय बन सके। अब पैसा उधर तो बन जाता, अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करके ही बन सकता था। करोड़ों के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के जब एमएलए बने हम 90 में, तब बहुत बड़ा विशाल कार्यालय भोपाल में बना था। अब उसी को तोड़ के कई मंजिला भवन बन रहा है, जबकि सुराग नहीं था। कांग्रेस का कार्यालय उसके पहले का बना हुआ है, वो उसी में चल रहा है। उससे 1/8 होगा इसकी स्थिति पहली बारी से। हाँ। अच्छा, बीजेपी में वर्तमान में सबसे अच्छा नेता, अच्छे स्वभाव का नेता, बेहतर नेता कौन सा लगता है आपको? मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति हमें लगता है कि जो वास्तव में जननेता है, वो है नितिन गडकरी। एमपी की बात कर रहे हैं हम? एमपी में कोई नहीं है। इतने सारे नेताओं से आपके मधुर संबंध है, फिर भी कोई अच्छा नहीं लगता? संबंध अलग चीज होती है, फिर भी संबंध कोई नेता अच्छा नहीं लगता? कोई नहीं है इस लायक हो मुझे। मैं तो देख रहा हूँ जो कई लोग हमसे अनेक हमारे यहाँ आके काम कराते थे। बीजेपी के? मेरा तो पार्टी के हिसाब से काम कभी न किया था न करता था। मेरे दरवाजे पे जो आ गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी को भोजन का हो, अपरिचित हो, हमारा दायित्व है कि जनता ने हमें यहाँ तक भेजा है, तो जितना किसी व्यक्ति का कल्याण भला हम कर सकें अपने शरीर से करें, और करते थे और आगे भी जीवन में करते रहेंगे। नितिन गडकरी के लिए आपने कहा, लेकिन नहीं, इसलिए कहा मैंने नितिन गडकरी के लिए कि मैंने नितिन गडकरी से कोई हमारी जान पहचान नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, कहाँ के रहने वाले उनकी शक्ल नहीं देखी आमने सामने। लेकिन हमने ये हमारी सड़कें बन रही थी, बीच में कई जगह कमी थी, जो चिट्ठी लिखी उनका जवाब आया। अच्छा, विपक्ष के नेता होते हुए भी, विपक्ष के विधायक थे तब भी उनका जवाब आता था, और जवाब के बाद उन्होंने वो काम भी किया पक्का। हमारे लाल नगर की सड़क उन्होंने छोड़ दी थी, उसमें लाल लेके उन्होंने 5-6 करोड़ रुपए हमने मांग की है, वो भी दिए। बाकी के तो मैं बता दूं कि इनको विकास के लिए तमाम चिट्ठियां लिखी। आप कहते हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर ने हमारी मदद की। नरेंद्र सिंह जी तोमर भारत के कृषि मंत्री थे। लाहौर में कृषि विज्ञान केंद्र है, इसकी बाउंड्री वार के लिए पर्सनली मैं उनसे जाके मिला। अच्छा, उनको पत्र दिया, और पत्र देने के बाद अनेक पत्र लिखे, ना कोई जवाब आया। अच्छा, जवाब देना भी उचित नहीं समझा। एक नहीं, भारत सरकार के अधिकांश मंत्रियों, 90% मंत्रियों का यही हाल है। जबकि कांग्रेस की सरकार थी या चंद्रशेखर की थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय भी अगर कोई भी विधायक या सांसद पत्र लिखता था तो उसका जवाब आता था, आपका पत्र मिला, मैं दिखवा रहा हूँ, और फिर जवाब आता था कि ये ऑर्डर हो गया या ये काम संभव नहीं है। दो में से एक आता लेकिन वो तो इनका भाई, मैं बराबर कह रहा हूँ, ये तो तानाशाह लोग हैं, इनका डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है। आज तक नहीं लिखा। मध्य प्रदेश के मंत्री कोई जवाब नहीं देते, जबकि दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने आदेश जारी किया था कि विधायक का किसी का भी पत्र आए, सांसद जी का पत्र आए, जनता के प्रतिनिधि है प्रजातंत्र में, पत्र का प्राप्ति का जवाब दो, फिर होने लायक काम है तो उसका जवाब दो। अच्छा, इनने सब परंपरा ध्वस्त कर दी, कोई नहीं चलता। पटवारी के जमाने जरूर कुछ चलता था, लेकिन अब पूरी तरह से टोटली बंद कर दिया, सब ध्वस्त हो गया है। ऐसा बहुत हो गई। अच्छा अच्छा, ये एक नेता है बीजेपी के, गोविंद सिंह राजपूत, जानते हैं आप उन्हें पर्सनली? हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी में बरसों तक काम किया। अच्छा, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अच्छा, उन्होंने आपके लिए बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह जी की कांग्रेस ने पर काट दी है, इस तरीके का उन्होंने
वक्तव्य दिया था, तो क्या एक बड़े नेता के लिए? मैंने ये न सुना है न किसी समाचार। नहीं, मैं विद प्रूफ भी कह सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने बड़े नेता के लिए, सीनियर नेता के लिए जब मैंने उसको न तो पढ़ा है न मैंने सुना है तो मैं कैसे कह दूं।